Hello friends, hi, how are you and what's up today? And how is going your study and what is going your practice? What is going on? Please share with me. जी, तो आज हम एक अगला लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर आपकी एक ज़बरदस्त और प्रैक्टिस होने जा रही है कि अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा, फिर फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूअस को पढ़ा। अब फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इस तरीके से है कि जब आपका कोई काम मुकम्मल हो जाता है, जब आप कुछ कर चुके होते हैं और आपने अपना काम ख़त्म कर लिया होता है, या जो प्रोग्राम आपका था, कुछ भी जो आपने करना था वो आपने कर लिया है या आप कर चुके हैं। एक ही बात है, आपने कर लिया है या आप कर चुके हैं, तो वो ये सारी बातें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती हैं। जैसे कि परफेक्ट का मतलब भी मुकम्मल है, तो इसमें जो चीज़ भी होती है वो आपकी मुकम्मल हो चुकी होती है। जी जनाब, तो इन सारी बातों के साथ साथ मैं आपको एक बार फिर थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि आप रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छे तरीके से अपने लेक्चर को सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका फीडबैक मुझे आता है, आपके कमेंट्स आते हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप खुश हैं, आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके से चलते रहेंगे और काफ़ी मिकदार में इंडियन दोस्त जो हैं मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं। इंडिया से बहुत सारे दोस्त मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं जो मेरा चैनल डेली बेसिस पे देखते हैं। एक चीज़ का मैंने अंदाज़ा यहाँ पर कर लिया है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में स्टडी का इतना शौक़ नहीं है हमारे लोगों को। शुगल खेल कूद के जो चैनल्स होते हैं उस पर काफ़ी सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन स्टडी में हमारे यहाँ बहुत कम लोग होते हैं जो स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या देखते हैं या स्टडी की तरफ आते हैं। इंडिया में ये रुझान बहुत ज़्यादा है इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश पढ़ाने का। तो इसलिए मैं इंडिया के दोस्तों को हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ, उनको सलूट करता हूँ और उनके मोहब्बत, प्यार और खुलूस का मशकूर हूँ। जी, तो आपके फीडबैक और आपके कमेंट्स डेली पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो आज इंशाअल्लाह हम इस प्रेजेंट परफेक्ट को करने जा रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे सेंटेंसेस जो डेली बेसिस पे हम बोलना चाहते हैं और नहीं बोल पाते, वो इसके ज़रिए हम बोलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं आपको बताता चलूँ कि हर टेंस में कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे पीछे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ एम आर लगाया, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर लगाया और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपने विल बी लगाया था। तो इसी तरीके से क्या होगा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट जब आप बनाने जाएंगे तो वहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। क्या है? दो हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज़ है और एक हैव है। अब जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में आपके पास एक वाज था और एक वर था, और जितने भी प्लूरल थे उसमें वर प्लूरल के साथ लगता था और जितने भी सिंगुलर थे उनके साथ वाज लगता था। लेकिन जो आई है उसके साथ वाज लगता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा, और बाकी सब प्लूरल के साथ भी हैव लगेगा। और इसी तरीके से ही शी इट जो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, या हमारा कोई नाउन थर्ड पर्सन है सिंगुलर, तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। और इसकी जो अलामत है, निशानी है कि उर्दू में हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। मैं आपको बातों बातों में बता भी चुका हूँ कि मैंने काम कर लिया है या मैं काम कर चुका हूँ। कर लिया है या कर चुका हूँ एक ही बात है। ये अलामत जब आपकी उर्दू में आपको नज़र आएगी तो आप उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका बनाने का तरीका? सब्जेक्ट हैज़ या हैव, या फिर उसके बाद थर्ड वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको बनाने का तरीका है। तो अभी हम देखते हैं कि हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। पहला सेंटेंस है हमारा
मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है या मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। एक ही बात है, ख़त्म कर लिया है या कर चुका हूँ। तो एंड पे आपने देखना जिसके अंदर ने आ जाता है तो उसमें कर लिया आएगा, और जिसमें ने नहीं आता तो उसमें चुका है, चुका हूँ, चुका है के अल्फाज आते हैं जी। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं कि आई, वी, यू, दे, सल्बिया एंड सिद्रा ये दो नाउन हैं, ये इनके साथ भी हैव यूज़ होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके नाउन प्लूरल और आपके प्रोनाउन प्लूरल और उसके साथ आई, इनके साथ हैव यूज़ होगा। ठीक है, तो अब हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होम वर्क, थर्ड फॉर्म यूज़ की है। उसके बाद वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, उसके बाद यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, सल्बिया एंड सिद्रा हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क जी। इनके साथ भी देयर यूज़ होगा क्योंकि ये दे है, ये जो दो प्रोनाउन प्लूरल होते हैं उनकी जगह हम दे प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस ही जस्ट बनाएंगे क्योंकि फिर लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है, बोरिंग होता है। तो इसलिए हम इस तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट को देख लेते हैं, कल इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना लेंगे, अगले दिन इस तरीके से एक और स्टेप आगे हो जाएगा। अब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर को देखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे जो प्रोनाउन है वो जस्ट ही, शी और इट होते हैं, और इसके बाद आपका कोई भी एक सिंगुलर नाउन जो होता है, आपका किसी चीज़ का नाम, आपका नाम, दोस्त का नाम, किसी का भी नाम या किसी चीज़ का नाम, वो क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है नाउन। उसके साथ भी हम जिस तरीके से ही, शी, इट के साथ हैज़ लगेगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन जो होगा, नाउन जो सिंगुलर होगा उसके साथ भी हैज़ यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से हैज़? ही हैज़ पेड हिज स्कूल फीस, वो अपनी स्कूल फीस अदा कर चुकी है, उसने अपनी स्कूल फीस अदा कर दी है, अदा कर दी है या अदा कर चुकी है। ट्रांसलेशन जो हम करने जा रहे हैं, शी हैज़ पेड हर स्कूल फीस एंड इट हैज़ पेड इट्स स्कूल फीस एंड नाजिया हैज़ पेड हर स्कूल फीस। इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाएंगे। आज छोटी सी क्लास थी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं अगली सुबह एक नए लेक्चर के साथ। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।